कुछ मैच सिर्फ जीते नहीं जाते, कुछ मैच ओपोनेंट से छीन लिए जाते हैं और सीएसके वर्सेस एलएसजी का ये मुकाबला उन्हीं मैचेस में से एक था, क्योंकि एक समय पर लखनऊ सुपर जायंट्स पूरी तरह कंट्रोल में थी, स्कोरबोर्ड उनके पक्ष में था, मोमेंटम उनके साथ था। लेकिन फिर चेन्नई सुपर किंग्स ने ऐसा कमबैक किया जिसने पूरा मैच पलट दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिकेट फैक्ट्स बाय उमंग पर, जहां हम सिर्फ स्कोर नहीं बताते, हम आपको मैच के पीछे की पूरी कहानी समझाते हैं। आज बात करेंगे सीएसके वर्सेस एलएसजी के इस हाई स्कोरिंग थ्रिलर की, जहां चेन्नई सुपर किंग्स ने 204 रन चेस करके लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हरा दिया। लेकिन ये सिर्फ एक चेज नहीं थी, ये था प्योर इंटेंट, प्योर प्रेशर हैंडलिंग और चैंपियन मेंटालिटी का परफेक्ट एग्जाम्पल। पहले बात करते हैं एलएसजी की बैटिंग की। शुरुआत ऐसी हुई जैसे लखनऊ आज 240 प्लस का स्कोर बनाने वाली हो, और इसकी सबसे बड़ी वजह थे जॉश इंग्लिस। 33 गेंदों में 85 रन, 10 चौके, 6 छक्के, स्ट्राइक रेट 257। और ऑनेस्टली सीएसके बॉलर्स के पास उनका कोई जवाब नहीं था। पहली ही बॉल से इंग्लिस अटैक मोड में दिखे, पेस बॉलर्स को पुल किया, कवर्स के ऊपर से मारा, स्पिनर्स को आगे निकलकर अटैक किया, और सबसे डेंजरस चीज क्या थी, वो सिर्फ बाउंड्रीज नहीं मार रहे थे, वो बॉलर्स का कॉन्फिडेंस भी तोड़ रहे थे। हर ओवर के बाद प्रेशर सीएसके पर बढ़ता जा रहा था। पावर प्ले खत्म हुआ और स्कोर बोर्ड पर थे 91 रन। जी हां, सिर्फ 6 ओवर में 91। सीएसके बॉलर्स लगातार लेंथ मिस कर रहे थे, यॉर्कर्स एग्जीक्यूट नहीं हो रहे थे, फील्ड प्लेसमेंट्स फेल हो रही थी और एलएसजी हर लूज बॉल पनिश कर रही थी। लेकिन फिर मैच में आया पहला टर्निंग पॉइंट, जॉश इंग्लिस का विकेट, क्योंकि उनके आउट होते ही एलएसजी की पूरी इनिंग्स की मोमेंटम बदल गई। 112 रन पर 3 विकेट, फिर 115 रन पर 4 विकेट और कुछ ओवर्स बाद 130 रन पर 5 विकेट। एक समय जो टीम 240 की तरफ जा रही थी, वो अचानक कोलैप्स मोड में चली गई। यहीं पर सीएसके ने कमबैक शुरू किया। नूर अहमद 4 ओवर्स, सिर्फ 24 रन्स और सबसे इंपॉर्टेंट मिडिल ओवर्स में पूरा कंट्रोल। उन्होंने सिर्फ रन नहीं रोके, उन्होंने एलएसजी बैटर्स को अनकंफर्टेबल बना दिया। पेस वेरिएशन, रॉन्ग गन, टाइट लाइंस, एलएसजी के बैटर्स बाउंड्रीज ढूंढ ही नहीं पा रहे थे। और दूसरी तरफ जेमी ओवर्टन लगातार हार्ड लेंथ्स हिट कर रहे थे। 4 ओवर्स, 3 विकेट्स, सबसे बड़ा विकेट जॉश इंग्लिस, क्योंकि वही विकेट मैच का पूरा मोमेंटम बदल गई। उसके बाद एलएसजी का अटैक धीरे धीरे डिफेंसिव मोड में चला गया। सबसे बड़ी गलती क्या हुई एलएसजी से? उन्होंने 91 रन के पावर प्ले को 230 प्लस में कन्वर्ट नहीं किया, और यही मैच का हिडन डिफरेंस बना, क्योंकि लास्ट 14 ओवर्स में सीएसके बॉलर्स ने कमबैक करके रन फ्लो पूरी तरह स्लो कर दिया, जिस वजह से एलएसजी 203 पर 8 विकेट तक ही पहुंच पाई। अब टारगेट बड़ा था, लेकिन चेन्नई जैसी एक्सपीरियंस टीम के लिए इम्पॉसिबल नहीं। और फिर शुरू हुई सीएसके की चेज, और ऑनेस्टली जो शुरुआत हुई उसने पूरा मैच बदल दिया। संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड़ शुरुआत से ही एग्रेसिव इंटेंट लेकर आए, लेकिन असली डिस्ट्रक्शन आया उर्विल पटेल की बैटिंग से। 23 गेंदों में 65 रन, 8 छक्के, स्ट्राइक रेट 282, और ये सिर्फ हिटिंग नहीं थी, ये कंप्लीट डोमिनेशन थी। पावर प्ले खत्म हुआ और स्कोरबोर्ड पर थे 97 रन। जी हां, सीएसके ने एलएसजी से भी बड़ा पावर प्ले खेल दिया, और यही मैच पूरी तरह चेन्नई के कंट्रोल में चला गया। सबसे डेंजरस चीज क्या थी? सीएसके सिर्फ बाउंड्रीज नहीं मार रही थी, स्ट्राइक रोटेट हो रही थी, प्रेशर बिल्ड नहीं होने दिया गया, रिक्वायर्ड रेट कभी ऊपर नहीं गया, और यही वजह थी कि एलएसजी बॉलर्स कमबैक का कोई मौका नहीं बना पाए। ऋतुराज गायकवाड़ ने 28 गेंदों में 42 रन बनाए, लेकिन उनकी इनिंग्स की सबसे खास बात क्या थी? कंपोजर। जब दूसरी तरफ उर्विल प्योर अटैक मोड में थे, ऋतुराज लगातार इनिंग्स को बैलेंस कर रहे थे। उन्होंने रिस्की क्रिकेट कम खेली, लेकिन प्रेशर पूरी तरह एलएसजी पर बनाए रखा। फिर धीरे धीरे एलएसजी की बॉडी लैंग्वेज बदलने लगी। बॉलर्स फ्रस्ट्रेटेड दिख रहे थे, फील्डर्स प्रेशर में थे, और कैप्टेंसी ऑप्शंस खत्म होने लगे थे, क्योंकि चेन्नई ने सिर्फ रन नहीं बनाए, उन्होंने पूरे चेज को मेंटली कंट्रोल किया। लेकिन मैच अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि मिडिल ओवर्स में एलएसजी ने वापसी की कोशिश जरूर की, लेकिन फिर शिवम दुबे और लोअर ऑर्डर में ऐसा फिनिश दिया जिसने चेपॉक को सेलिब्रेशन मोड में पहुंचा दिया। वेलकम बैक टू क्रिकेट फैक्ट्स बाय उमंग, जहां हम सिर्फ मैच नहीं देखते,
हम मैच के पीछे की पूरी स्ट्रैटेजी, प्रेशर और गेम अवेयरनेस को डिकोड करते हैं। और सीएसके वर्सेस एलएसजी के इस मुकाबले में भी पहली इनिंग्स पे लखनऊ ने पावर प्ले में डोमिनेशन दिखाया था, लेकिन दूसरी इनिंग्स में चेन्नई सुपर किंग्स ने ऐसी चेस खेली जिसने पूरे मैच का नैरेटिव बदल दिया। 204 रन का टारगेट और सामने थी एलएसजी की एक्सपीरियंस्ड बॉलिंग अटैक। मतलब चेन्नई सुपर किंग्स को मिडिल ओवर्स में कंपोजर बनाए रखना था, क्योंकि हाई स्कोरिंग चेज में एक छोटी कोलैप्स भी पूरा मैच बदल देती है। और एग्जैक्टली वहीं से लखनऊ ने वापसी की कोशिश शुरू की। उर्विज पटेल के आउट होते ही एलएसजी को लगा कि अब मैच वापस कंट्रोल में आ सकता है, क्योंकि जिस स्पीड से चेन्नई शुरुआत कर रही थी वो गेम को 15 ओवर्स में खत्म कर सकती थी। और फिर लगातार कुछ क्विक विकेट्स ने चेपॉक में थोड़ी टेंशन जरूर क्रिएट कर दी। ऋतुराज गायकवाड़ भी 42 रन बनाकर आउट हुए। फिर डेवाल ब्रेविस भी बड़ा इंपैक्ट नहीं डाल पाए और अचानक स्कोरबोर्ड दिखा रहा था 169 रन पर 5 विकेट। जी हाँ, एक समय जो चेज पूरी तरह इजी लग रही थी वो अचानक प्रेशर फेज में पहुंच गई। सबसे बड़ा सवाल क्या था? क्या सीएसके फिर से मोमेंटम पकड़ पाएगी या एलएसजी इस मैच में कमबैक कर जाएगी? क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट धीरे धीरे बढ़ने लगी थी और लखनऊ लगातार अटैकिंग फील्ड्स लगा रही थी। लेकिन फिर आए शिवम दुबे और ऑनेस्टली यहीं से मैच फिर चेन्नई की तरफ झुक गया। दुबे शुरुआत में थोड़ा टाइम जरूर लेते दिखे, लेकिन जैसे ही उन्होंने पेस जज की वैसे ही अटैक शुरू हो गया। लेंथ बॉल सीधे स्टैंड्स में, स्लोअर बॉल्स डीप मिड विकेट के ऊपर और प्रेशर ओवर्स में फियरलेस हिटिंग। उन्होंने सिर्फ बाउंड्रीज नहीं मारी, उन्होंने एलएसजी बॉलर्स का कॉन्फिडेंस खत्म कर दिया। दूसरी तरफ प्रशांत वीर क्वाइटली सपोर्ट कर रहे थे और यही पार्टनरशिप अंडररेटेड रही, क्योंकि जब पूरा फोकस दुबे पर था तब प्रशांत लगातार सिंगल्स निकाल रहे थे। स्ट्राइक रोटेट हो रही थी, प्रेशर बिल्ड नहीं हो रहा था और रिक्वायर्ड रेट कंट्रोल में आ गया। यही एलएसजी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सामने आई, डेथ बॉलिंग। यॉर्कर्स लगातार मिस हुए, स्लोअर बॉल्स प्रेडिक्टेबल थीं और बॉलर्स प्रेशर मोमेंट्स में एग्जीक्यूशन नहीं कर पाए, जिस वजह से चेन्नई को आखिरी ओवर्स में कभी पैनिक करना ही नहीं पड़ा। अवेश खान एक्सपेंसिव, दिग्वेश सिंह प्रेशर एब्जॉर्ब नहीं कर पाए, मोहम्मद शामी एक्सपीरियंस होने के बावजूद ब्रेक थ्रू नहीं दिला पाए और यही डिफरेंस बना दोनों टीम्स के बीच। सीएसके की चेस की सबसे डेंजरस चीज क्या रही? उन्होंने पूरे इनिंग्स में इंटेंट नहीं बदला। नॉर्मली टीम्स 200 प्लस चेज में मिडिल ओवर्स में डिफेंसिव हो जाती हैं, लेकिन चेन्नई लगातार पॉजिटिव क्रिकेट खेलती रही। यही वजह थी कि रिक्वायर्ड रेट कभी अनकंट्रोलेबल नहीं हुआ। और फिर आया वो मोमेंट जिसने पूरा मैच खत्म कर दिया, शिवम दुबे का क्लीन 6। क्राउड एक्सप्लोड कर चुका था, एलएसजी प्लेयर्स कंप्लीटली साइलेंट थे और चेपॉक सेलिब्रेशन मोड में जा चुका था। 19.2 ओवर्स खत्म हुए और स्कोरबोर्ड पर था 208 रन। सीएसके ने 204 रन का टारगेट चेज करके लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हरा दिया। लेकिन ये सिर्फ जीत नहीं थी, ये था एक्सपीरियंस, इंटेंट और प्रेशर हैंडलिंग का परफेक्ट एग्जाम्पल। एलएसजी की सबसे बड़ी गलती क्या रही? 91 रन के पावर प्ले को 230 प्लस में कन्वर्ट नहीं कर पाए, मिडिल ओवर्स में विकेट्स लगातार गंवाई और डेथ बॉलिंग में एग्जीक्यूशन कंप्लीटली फेल हो गया। यानी उन्होंने मैच के क्रूशियल फेजेस में कंट्रोल खो दिया। वहीं दूसरी तरफ सीएसके ने क्या सही किया? प्रेशर में पैनिक नहीं किया, एग्रेसिव इंटेंट बनाए रखा, पार्टनरशिप्स बिल्ड की और चेज को फेज में डिवाइड करके खेला। यही वजह थी कि बड़ा टारगेट होने के बावजूद सीएसके कभी अंडर प्रेशर दिखी ही नहीं। जॉश इंग्लिस ने एक्सप्लोसिव शुरुआत देकर मैच का टोन सेट किया। नूर अहमद ने मिडिल ओवर्स में कमबैक करवाया। जेमी ओवर्टन ने क्रूशियल विकेट्स निकालकर मोमेंटम बदला। उर्विल पटेल ने पावर प्ले में गेम पूरी तरह शिफ्ट कर दिया। ऋतुराज गायकवाड़ ने इनिंग्स को स्टेबिलिटी दी और शिवम दुबे ने फिनिशिंग टच देकर मैच खत्म कर दिया। सीएसके ने चेज में रिस्क और कंट्रोल का परफेक्ट बैलेंस दिखाया। उन्होंने अटैकिंग क्रिकेट खेली, लेकिन अननेसेसरी पैनिक शॉट्स नहीं खेले। वहीं एलएसजी प्रेशर मोमेंट्स में डिफेंसिव होती चली गई और यही चैंपियन टीम्स और इनकंसिस्टेंट टीम्स के बीच सबसे बड़ा फर्क होता है। प्लेयर ऑफ द मैच उर्विल पटेल, 23 गेंदों में 65 रन, 8 छक्के और पावर प्ले में पूरा मोमेंटम शिफ्ट। जब टारगेट 204 था तब उर्विल की फियरलेस बैटिंग ने मैच को शुरुआत में ही चेन्नई की तरफ मोड़ दिया। तो ये था पूरा मैच का ब्रेकडाउन, जहां चेन्नई सुपर किंग्स ने सिर्फ जीत हासिल नहीं की
बल्कि प्रेशर में चैंपियन मेंटालिटी भी दिखाई। अगर आपको ऐसे डिटेल क्रिकेट एनालिसिस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं क्या सीएसके अभी भी आईपीएल की सबसे डेंजरस चेजिंग टीम्स में से एक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए क्रिकेट फैक्ट्स बाय उमंग के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।